हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जो अध्याय है उस पर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 13.1 सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको भाई पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को भाई कंप्लीट देखिएगा, तभी जाकर के आपका जो डाउट है, आपका जो प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक देखिए हम लोग क्या करते थे कि उन आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप हम लोग ज्ञात करते थे जिनको आप ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या फिर अपने कॉपी के कागज पर जो आप खींच सकते थे, उनमें आप क्या करते थे। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा वर्ग, फिर आपने आयत, इसके बाद आपने वृत्त। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो आकृतियां आप ब्लैक बोर्ड या फिर कहें आप ग्रीन बोर्ड या अपने कॉपी पेन की सहायता से पेज पर जो आप ड्रा करते थे वृत्त, इन सभी का आप क्या करते थे, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। वो आपने पिछली कक्षाओं में। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो आपकी ये आकृतियां, एक आप वृत्त ले लीजिए, एक आप आयत ले लीजिए, एक आप वर्ग ले लीजिए। मान लो आपने आयत लिया और उसको आयताकार गत्ते काटिए, उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखे जाइए। जब आप रखेंगे तो आपका एक आकृति बनेगी जिसको हम लोग घनाभ कहेंगे। तो जब घनाभ बन जाएगा ये आपका त्रिविमीय हो जाता है। अभी तक आप दो विमीय, लंबाई और चौड़ाई, अब हम लोग त्रिविमीय यानी तीन विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से जो आपकी आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों का आता है भाई घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, उसके जो पृष्ठ होते हैं। अब अगर हम लोग पहला जो हमारी आकृति है घनाभ, घनाभ की आकृति यहाँ पे देखिए बोर्ड पे बनी हुई है, यहाँ पे आपके सामने ये आपकी दो आकृतियां बनी हुई हैं जिन्हें आप घनाभ कहेंगे। अगर हम लोग अपने आसपास देखें, अपने चारों तरफ देखें, तो बहुत सारी आकृतियां आपको घनाभ के आकार की मिल जाएंगी। जैसे आप शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जिस रूम में या जिस क्लास में आप बैठे होते हैं उस क्लास का जो शेप है वो आपका घनाभ के आकार का है भाई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अपने क्लास में देखिए जो आपका क्लासरूम है उस क्लासरूम का, या आप अपने घर पे हैं, घर में जो आपका कमरा है, जो आपका रूम है, वो आपका घनाभ के आकृति का है। इसके बाद अगर हम लोग और अगर उदाहरण लें, और बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले मान लो आप जो किताब या कॉपी जो पढ़ते हो उसको आप लें, तो जो हमारे पास ये बुक है, ये बुक की आकृति भी कैसी है भाई, घनाभ है। इस बुक की आकृति भी घनाभ के आकार की है। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण अगर लें तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है जिसमें आप कॉपी, अपनी पटरी, प्रकार, पेंसिल वगैरह रखते हैं, तो ये भी आपकी कैसी है, घनाभ के आकृति की है। इसके बाद अगर हम लोग अपने घर पे आते हैं, घर पे आए तो घर में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले देखिए आपका मैच स्टिक यानी कि माचिस, जिसमें आप अगरबत्ती या घर पे गैस यानी आग जलाने के काम लाते हैं। ये भी हमारी क्या है भाई, घनाभ के आकृति की है। ये भी देखिए आपका मैच स्टिक, दूसरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी हमारा घनाभ के आकार का है। इसके बाद जो घर बनाया जाता है, ईंट है, ईंट की भी आकृति कैसी है, घनाभ के आकृति की है। इसके बाद बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं, देखिए ये आपका एक दवाई का पैकेट है, ये भी आपका कैसा है भाई, घनाभ की आकृति का है भाई। इसके बाद आप देखेंगे घर पे मोबाइल जिसमें चार्ज करते हैं, ये देखिए मोबाइल का चार्जर, अगर इसकी यहाँ पे से केबल हटा दी जाए
तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारी आकृति सामने आपके दिख रही है, ये भी आपकी घनाभ के आकृति की है। अब इन्हीं आकृतियों का हम क्या करेंगे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितने पृष्ठ होते हैं उनको पहले हम समझे। देखिए हमारे पास ये एक दवाई का डब्बा है, इसमें अगर पृष्ठ की बात की जाए, सबसे पहले देखिए आपका जो टॉप, उसके नीचे बॉटम, यानी कि दो ये हो गए। इसके बाद जो आपका यहाँ सामने, उसके जस्ट पीछे दो ये हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी कि कितने पृष्ठ हैं भाई, 6 पृष्ठ हैं। किताब आप अपने पास जो रखे हैं उसमें देखिए आपका एक ये पहला पन सामने का, उसके पीछे वाला, इसके बाद ये वाला, इसके जस्ट पीछे ये आपका, इसके बाद यहाँ पे और एक ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 पृष्ठ होते हैं भाई घनाभ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे पास दो आकृतियां घनाभ के आकार की बनी हुई है, तो पहली जो हमारे पास आकृति है, इसके जो पृष्ठ हैं उनको 3 तरीके से रंगा गया है। एक आपका देखिए लाल, एक नीला और एक हरा है। अब अगर इस, क्योंकि जब भी हम लोग देखेंगे तो आपको केवल 3 ही पृष्ठ सामने से दिखाई देंगे। अब अगर इस पृष्ठ को, यानी कि इस घनाभ को अगर आप खोलते हैं तो देखेंगे तो आपके पास 2 लाल मिलेंगे, 2 नीले और 2 हरे, यानी कि आपके पास टोटल 6 पृष्ठ मिल जाते हैं। अब इन पृष्ठों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो आकृति है भाई उस पे आ जाइए। जो आकृति है देखिए यहाँ पे आपके पास कितना है, 6 पृष्ठ हैं। अब अगर ये जो नीले वाले भाग की लंबाई और चौड़ाई, इसके बाद जो हरा वाला भाग है उसकी लंबाई चौड़ाई, इसके बाद जो लाल वाला भाग है इसकी लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। जो आयताकार है ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पृष्ठ या घनाभ दिया गया है, उसके पृष्ठ की अगर लंबाई को आप L से दिखा दें, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप इस वाले भाग का निकालेंगे, जो आपका हरा वाला भाग है, इसमें लंबाई यानी कि L गुणे चौड़ाई B। इसके बाद देखिए जो हमारे पास नीला वाला भाग है भाई, नीले वाले भाग की देखिए क्या हो जाएगी, L और B। इसके बाद यहाँ पर B और H, जो लाल वाला है, H और L, ये आपका भाई हरे वाले भाग का हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इनको 2-2 बार लिखेंगे। तो आपका जो घनाभ है भाई, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे L इंटू B, और फिर 2 गुणे, क्योंकि 2-2 पृष्ठ हैं भाई, B इंटू H होगा प्लस 2 गुणे H इंटू L। अब इसके बाद यहां से देखिए 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में क्या बचेगा, LB प्लस BH और प्लस HL। यहाँ पे आपका जो L है वो लंबाई है भाई, पहले ही बता दिया, L बराबर आपका लंबाई है और B यानी कि आपका चौड़ाई है, और जो H है वो आपका ऊंचाई है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय है, कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। उन 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर L इंटू B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हम लोगों का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो घन होता है वो आप जिस लूडो से पासा, जो लूडो में पासा होता है, उसके देखेंगे 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो आकृति दिखी गई, ये हम लोगों का क्या है भाई, घन है भाई। और इस घन में कितने पृष्ठ हैं भाई, 6 पृष्ठ हैं। इनको खोला गया है, तो यहाँ पे देखिए 1 2
3, 4, 5 और 6 पृष्ठ आपके सामने दिख गए। अब अगर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो घन क्या होता है? घन आपका वह आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो जाए। यानी कि अगर इसकी लंबाई a, चौड़ाई a और ऊंचाई a हो जाएगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो जाती है तो आपका ये घन हो जाता है। और घन की प्रत्येक भुजा की माप समान होती है, तभी तो यहाँ पे a आपने लिख दिया है। अब इसका अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो देखिए ये आपका यहाँ पे घन बना हुआ है। इसमें कितने पृष्ठ हैं भाई? 6 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए इसकी लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो a की घात 2, क्योंकि जो प्रत्येक पृष्ठ होगा वो वर्गाकार होगा, वर्ग की आकृति का है। अब अगर दूसरे वाले का निकालें उसका भी a की घात 2, इसका अगर निकालें a की घात 2, इसका भी निकालें तो a की घात 2, और इसका भी a की घात 2 और इसका भी a की घात 2। यानी कि जो हमारे पास 6 पृष्ठ हैं उन सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो a की घात 2। अब हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जो आपके यहाँ पर 6 पृष्ठ हैं उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई? a की घात 2, a की घात 2 धन a की घात 2 धन a की घात 2, फिर a की घात 2 और धन a की घात 2। 6 पृष्ठ हैं, 6 बार जोड़ना पड़ेगा तो आपका 6 a की घात 2, ये हम लोगों का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है भाई। घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ने के बाद कभी कभी आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या पाएंगे कि जो आपका रूम है या कमरा है, कमरे की 4 दीवार होती है भाई। कमरे कैसे बनते हैं? 4 दीवारों से बना होता है। ऊपर छत और नीचे फर्श को छोड़ दिया जाता है। जैसे कभी कमरे की 4 दीवारों की रंगाई या पुताई करनी होती है, तब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का छत और नीचे का जो फर्श है उसको छोड़ देते हैं, जो आप अंग्रेजी में कहें एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर घनाभ का होगा तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 2 और ब्रैकेट के अंदर L धन B और गुणे h, यानी कि जो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि जो आपका कमरा है उसके आधार का परिमाप और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो आपका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 फलकों का क्षेत्रफल या कहें 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो आपका 2L धन B और गुणे h, ये हमारा किसका है? घनाभ का। अब अगर आपसे कहा जाए घन का, किसका भाई? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में कितने फलक होते हैं? 6। अब अगर हम उनमें से किसी 4 का निकालें, जो भाई 4 का कह रहा है तो 1 का a की घात 2 है, 4 का कितना हो जाएगा? 4a की घात 2, तो वही यहां पर लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a की घात 2 हो जाएगा भाई। या कहें कि जो हमारा घनाभ या घन जब आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेगा या एरिया ऑफ 4 वॉल या 4 फलकों का क्षेत्रफल, तो समझ जाइए उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें आपका जो छत और जो फर्श है वो छूट जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो हमारे फार्मूले थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं भाई प्रश्नावली पर। जो हमारी प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा और इसके बाद 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 मीटर गहरा
प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल और इसके बाद उसकी कीमत। अगर आप 1 मीटर की गादों या 1 वर्ग मीटर खरीदते हैं तो जो सीट का मूल्य है वो भैया 20 रुपया है। तो हमारे पास जो सीट का क्षेत्रफल आएगा उसका कितना कीमत होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि जो 4 फलक वाला क्षेत्रफल या कहें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपके पास एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है और इसे ऊपर से खुला रखना है, केवल फर्श रखनी है। तो अब देखिए, अगर हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें कि इसका जो 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लें। 6 फलकों का क्षेत्रफल में से जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला माइनस कर दें। या दूसरा तरीका, आप जो 4 फलक हैं उन 4 फलकों का या 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें, आसपास वालों का निकाल लें। फिर इसके बाद ऊपर वाला तो है ही नहीं, 4 का तो आ गया आप आसपास वाली का, नीचे वाले का क्षेत्रफल है यानी कि जो आपका आधार है, लंबाई और चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल निकाल लें। फिर दोनों को जोड़ दें तो पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 फलक ले रहे हैं भाई, तो 5 फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल, फिर उसमें आधार का जोड़ देंगे, पता चल जाएगा भैया कितना प्लास्टिक लगेगा। अब हम लोग सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है उसको लिखते हैं। तो देखिए, लंबाई आपकी 1.5 मीटर, लंबाई को L से, चौड़ाई आपकी 1.25 मीटर, उसको B से 1.25 मीटर भाई लिख दिया। ऊंचाई आपकी 65 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो लंबाई और चौड़ाई आपकी मीटर में दी गई है, ऊंचाई आपकी सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होता है, जब भी आप आयतन निकालें, क्षेत्रफल निकालें, परिमाप निकालें, कुछ भी करते हैं तो उनकी इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में बदल दें। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे तो 65/100 मीटर हो गया। इसको दशमलव में बदल दीजिए तो 0.65 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डब्बा है भाई, वो डब्बा आपका घन के आकार का बन रहा है ना, वो घनाभ के आकार का, तो कुछ ऐसा ही बन रहा है। घनाभ के आकार का जो डब्बा बना वो कुछ इस प्रकार से आपका बना। अब आपका ये ऊपर वाला भाग भाई क्या है, ये खुला हुआ है, तो इस वाले को आप हटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आसपास की 4 दीवारें हैं उनका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई आपकी देखिए 1.5 मीटर है और फिर जो चौड़ाई है भाई वो आपकी 1.25 मीटर है। तो यहाँ पे 1.25 और इसके बाद जो ऊंचाई हम लोगों ने मीटर में बदली थी वो रखेंगे 0.65। अब इसको आप हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर 1.5 में 1.25 जोड़िए तो आपका 2.75 आ जाएगा और फिर इसके बाद 0.65 0.65 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 65 दूना 130 होता है। 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 1.30 और गुणे 2.75 मीटर की घात 2। वो जो हमारा क्षेत्रफल का इकाई है हमेशा वर्ग इकाई होता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग 1.3 और गुणे 2.75 इनका गुणनफल कर देते हैं भाई। गुणा करने पर हम लोगों का 3.575 मीटर की घात 2 आ जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोग ऊपर का खुला रख रहे हैं, आसपास की चारों का क्षेत्रफल आ गया, नीचे जो आपका आधार बचा है उसका भी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। जो आधार का क्षेत्रफल आएगा ये लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल का क्षेत्रफल होगा।
तो यहाँ पे लिख दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपका यहाँ पे लंबाई कितना है भाई 1.5 है और गुणे चौड़ाई 1.25। अब आप इनको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर आपका कितना आएगा भाई 1.875 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.875 मीटर की घात 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका डब्बा बनाने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः जो हम लोग डिब्बा बना रहे हैं उस डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 फलकों का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल यानी 3.575 धन 1.875, इनको जब आप जोड़ेंगे तो 5.45 मीटर का वर्ग या वर्ग मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोगों का जो प्रश्न है उसमें पहले भाग का आंसर आ गया है 5.45 मीटर की घात 2 प्लास्टिक की सीट लगेगी। अब इसके बाद कह रहा है इस सीट का मूल्य जब आप 1 वर्ग मीटर को 20 रुपए अदा करेंगे, तो आपके पास 5.45 है, उसको खरीदने में कितनी कीमत लगेगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे शीट का मूल्य बराबर, यानी कि जो हमने सीट प्रयुक्त की है उसका मूल्य कितना होगा भाई, तो शीट का मूल्य बराबर क्षेत्रफल और गुणे दर। किस दर से आप ले रहे हैं, 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया दे रहे हैं, तो 5.45 और गुणे 20। अब आप इनका गुणा कर दीजिए भाई, तो 1 0 यहाँ पे ये 20 वाला 0 रख दिया, 2 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, 1 9 और 2 पंचे 10। इसके बाद आपका 2 अंक पे दशमलव है तो आप भी यहाँ पे लगा दीजिए, तो 109.00, यानी कि आप 109 रुपए अदा करेंगे जो हमारे पास डिब्बा बनाने के लिए शीट प्रयुक्त की गई है। पहला प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। अब हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न है वो भी पहले प्रश्न के ही जैसा है। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई आपकी 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करनी है भाई। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसको किस कीमत से आप अदा कर रहे हैं, दर कितनी है 7.50 रुपया, उसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल पहले के जैसा है कि नहीं, कि जो हम लोग वहां पर आधार को जोड़ रहे थे यहाँ पे ऊपर का हिस्सा जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लंबाई लिखिए, यानी कि आपकी जो L, लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं ना, तो लंबाई हम लोगों की भाई कितनी है 5 मीटर है, तो यहाँ पे लिख दो L बराबर 5 मीटर। इसके बाद जो चौड़ाई B वो आपकी 4 मीटर है और ऊंचाई H आपकी 3 मीटर है। अब आपकी यहाँ पे इकाइयां तो भैया सभी की समान है, तो इसलिए इकाइयों में आप कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल यही रखेंगे। जो दर है वो भी वर्ग मीटर है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिट में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। अब यहाँ पे लिखते हैं कि कमरे की 4 या कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, फिर आप छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले लिखते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो क्या होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर L धन B और इसके बाद H। अब यहाँ पे हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रख देंगे भाई। तो देखिए 2 और ब्रैकेट में लंबाई आपकी 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। अब आप इनको गुणा कर दीजिए भाई। तो देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा गुणे 3। अब आप इनको जैसे चाहो वैसे गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18 3 54, 9 3 27 दूनी 54, 2 3 6 9 54,
तो भाई 54 मीटर की घात 2 या 54 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई, कमरे की छत का क्षेत्रफल बराबर कमरे की छत का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा भाई, जो क्षेत्रफल छत का होगा वही फर्श का होगा। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो हमारा घनाभ होता है उसमें दो पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ऊपर नीचे का, दाएं बाएं का, आमने सामने का बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो फर्श होगी उसका क्षेत्रफल यही होगा, वही छत का भी क्षेत्रफल होगा। लंबाई आपकी 5 और चौड़ाई आपकी 4, तो 5 चकू 20 मीटर की घात 2, ये आपका किसका आया, छत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इस छत को और चारों दीवारों को रंगना है, तो कुल कितना क्षेत्रफल आप रंगेंगे, तो लिखेंगे कुल रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 54 धन 20 बराबर 74 वर्ग मीटर। सफेदी होने वाले जो भाग है उसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले चार दीवारों का जो क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था वो 54 था, और इसके बाद जो आपकी छत है उसका क्षेत्रफल आपने 20 निकाला था। इनको आप जोड़ देंगे तो 74 मीटर की घात 2, इतना आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इस सफेदी पर कितना व्यय करना है, जबकि आप 7 रुपया 50 पैसे के हिसाब से प्रति वर्ग मीटर देंगे। तो अब यहाँ पर हमने कितना क्षेत्रफल रंगवाना है, 74 मीटर की घात 2। अब यहाँ पे आपका जो सफेदी कराने का व्यय होगा, क्षेत्रफल गुणे दर, क्षेत्रफल आपका भैया 74 है और गुणे दर आपकी कितनी है, 7 रुपया 50 पैसा। अब इसके बाद इनको हम लोग गुणा कर देंगे तो आपके पास 555 रुपए आ जाएंगे। यानी कि जो आपका कमरा है जिसकी चारों दीवारें और छत को अगर आप सफेदी करा रहे हैं तो उसका जो व्यय है वो 555 रुपए आ जाएगा। और इस तरीके से जो हमारा पहला और दूसरा प्रश्न भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन और पहले दो प्रश्नों को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।